मेरे प्यारे बंधुओं, जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। सभी बंधुओं को नवरात्रि की ढेरों शुभकामनाएं। माता रानी आप पर हमेशा अपनी कृपा बनाए रखे। नवरात्रे चल रहे हैं तो मैं आज एक ऐसे उपाय की बात करूंगा जिसको करने से आपके समस्त संकटों का हरण हो जाएगा, समस्त परेशानियां आपकी खत्म हो जाएंगी। श्रद्धा से, भाव से अगर आप ये उपाय करोगे तो निश्चित रूप से आपको इस उपाय को करने से बहुत जबरदस्त फायदा मिलेगा। तो आइए शुरू करते हैं कि उपाय क्या है। नवरात्रे चल रहे हैं और जो लोग व्रत रखते हैं वो व्रत रख, कोई 9 व्रत रखता है, कोई आगे का पीछे का 2 व्रत रखता है, कोई कैसे भी रखता है, लेकिन एक उपाय वो अष्टमी को करना है। आप चाहे व्रत रखते हो चाहे नहीं रखते, क्या करना है आपको कि अष्टमी की शाम को, अष्टमी की संध्या के समय पे आपको एक सुपारी लेनी है। उस सुपारी को हल्दी को गीला करके हल्दी में पीला कर लो और पीला करने के बाद एक आप प्लेट लें, पीतल की प्लेट लेके उसमें एक रेशम का पीला कपड़ा बिछाएं, थोड़े से हल्दी में चावल पीले करके उस कपड़े के ऊपर रखें और सुपारी को हल्दी से रंग करके अपने कुल देवी का नाम लें। अगर जिनको कुल देवी का अपना नाम नहीं पता तो आपको एक भावना करनी है कि ओम सर्व जगत जननी अंबिकाए नमः, इस प्रकार से बोल करके और उस सुपारी पर अपनी कुल देवी का भाव रख करके उस जो कपड़ा रखा हुआ आपने रेशम का पीतल की प्लेट में, उसके ऊपर, चावल के ऊपर इस सुपारी को रख दें और सुपारी को रखने के बाद अपनी कुल देवी का नाम लेकर के इसकी पंचोपचार पूजा करें। सबसे पहले उस सुपारी पे अपनी कुल देवी का नाम लेकर के 4 बार जल के छींट दें। उसके बाद एक कलावा तोड़ करके वस्त्र रूप में या चुंदरी वगैरह भी आप ला सकते हो, वो ला करके और माता को अर्पण करें। रोली से टीका करें, थोड़े से चावल लगाएं, फिर धूप दीप दिखाएं और वो मीठा, पीला ही मीठा हो, पीला मीठा लेकर के माता को भोग लगाएं और फिर आचमन के लिए जल छोड़ें, कपूर से आरती करें। 14 बार उस सुपारी के ऊपर आरती उतारें और फिर वहीं बैठ करके रात्रि के समय चावल ले लें थोड़े से और एक मंत्र बोलते जाएं, ओम सर्वस्यार्थ हरे देवी नारायणी नमस्तुते। इस मंत्र को बोलते एक बार बोलें, एक बार चावल छोड़ें, एक बार बोलें, एक बार चावल छोड़ें, 108 बार चावल छोड़ें और फिर प्रार्थना करें कि हे देवी, हे कुल देवी, तुम सर्व जगत जननी, समस्त संसार आपने ही उत्पन्न किया, आप अपने बच्चों को सुख दो। प्रार्थना इस प्रकार से कर करके फिर क्या करें, पूरी रात को आप इस मंत्र को ज्यादा भी जप सकते हैं, 2 माला 3 माला, मैंने 108 बारी 1 माला बोला, कम से कम आप ज्यादा भी 11 माला जितना जपोगे आपको उतना ही जबरदस्त लाभ होगा। सुबह उठ कर करके, नवमी तिथि वाले दिन उठ करके सुबह इस सुपारी को कपड़े सहित, जो प्लेट में, प्लेट को हटा दें और कपड़े सहित एक उसको गांठ में बांध करके और वहीं अपने पूजा स्थान में रखें और पूजा स्थान में रख करके जब भी आप पूजा पाठ करने बैठे इस एक पोटली को आप धूप दीप दिखाएं और कुल देवी से प्रार्थना करें कि हमारे जो भी संकट है उनका हरण करें। और आप इस प्रकार से प्रार्थना करके अपने कुल देवी, फिर जब 6 महीने हो जाएं और जब दूसरे नवरात्रे आए तो इसको आप जल प्रवाह कर दें, उन्हें दूसरी ऐसे ही बना करके एक पोटली और रख लें। इससे आपको निश्चित रूप से फायदा मिलेगा। आपको धन संपत्ति की परेशानी चल रही होगी वो हो जाएगी। अगर आपका वंश वृद्धि नहीं हो, वंश वृद्धि होने लगेगी, क्योंकि जो कुछ भी प्राप्त होता है हमें कुल देवी से प्राप्त, तो कुल देवी आपकी रक्षा करती है, आपको समस्त सुख देती है। तो कुल देवी का अगर ऐसे आप करते हैं, और जिनको कुल देवी की पता है, नहीं पता है, दोनों लोग इस प्रकार से कर सकते हैं, तो आपका निश्चित रूप से संकट हरण होगा। अधिक जानकारी के लिए आप संपर्क भी कर सकते हैं। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।